नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी एक सीरीज चल रही है रियल इंग्लिश ए टू जेड। उसका आज हम पार्ट 11 कवर करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने पार्ट 9 नहीं 10th कवर करवाया था, लेकिन 9th वहां लिखा हुआ था, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट ये बोल दिया था कि भाई 9th पार्ट है, वो 10th पार्ट था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है। उसमें चार टेंस होते हैं, चार टाइप के: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों पढ़ लेंगे। इनके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको ही सीखना है। बाकी एज इट इज सेट ऑफ रूल्स है जो हमें याद रखने होते हैं, वो याद रखा जाएगा। क्या क्या सीखने हैं? बस कुछ नहीं कि ये कैसे पहचाने जाते हैं और ये रूल कैसे अप्लाई किए जाएंगे, बस। और छोटी छोटी बातें सीखनी है कि सेंस कहाँ यूज होना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, तो शुरू करते हैं। पहले सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वही है। पहले देखो किससे हम पहचानेंगे कि जो चीज बीत गई। जैसे उसने खाना खाया, उसने पिया, वो नहीं गई, वह जा चुका, नहीं वह नहीं गई, वह जा, क्या वह बाजार से आ गई, क्या उसने कपड़ा खरीदा। यानी जो बीत गया, जो बीता है। चुका चुकी वाला और रहा रही वाला नहीं होंगे। पास्ट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल होंगे। जैसे उसने एक पक्षी पकड़ा, उसने एक पक्षी पकड़ा, बीत गया, एक मोमेंट तब बीत गया, उसने पक्षी पकड़ा। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो सिंपल सा रूल देखो, क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ये याद रखने वाली बात है, याद रखना। तो बताता हूं मैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट देखो क्या है? उसने, उसने मतलब लड़का ही होगा, पकड़ने वाला, ऐसी चीजें हरकतें लड़के ही करते, तो ही लगा दिया। ठीक है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कैच, पकड़ने को कहते हैं कैच। और जब सेकंड फॉर्म आती है तो कॉट, तो ही कॉट, CAUGHT, कॉट क्या? एक पक्षी, अ बर्ड, अ बर्ड। ठीक है, ही कॉट अ बर्ड, उसने एक पक्षी पकड़ा। ठीक है, अब नहीं वाला, जैसे वह नहीं नाची, वह नहीं नाची, बस नहीं नाची। तो ये क्या? पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? वह नहीं नाची, नाची मतलब लड़की आ रहा है, तो शी डिड नॉट। ठीक है, डिड प्लस नॉट लगाना, तो नॉट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना, डांस, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ है ही नहीं, तो डांस के बाद फुल स्टॉप। सर आपने सही बोला, लेकिन देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी डांस, तो सर सेकंड फॉर्म से तो हमें समझ में आ रहा, तो सर ये पास्ट टेंस है। लेकिन अब पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो कैसे समझे हम पास्ट टेंस है? क्योंकि डिड आ रहा है। आप बोलोगे सर डिड आ रहा है, अब कहां तक हम याद करें? याद क्या करना है यार, अभी पता है डू डिड डन। आप जब पढ़ोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू आएगा, और सेकंड फॉर्म डिड आएगा, और थर्ड फॉर्म डन आएगा। तो हमने क्या सीखा कि डिड सेकंड फॉर्म लगा तो रखिए, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। जो डिड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉरी पास्ट टेंस है। डिड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है। समझो मैंने क्या बोला, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बच्चा कंफ्यूज कि सर प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सही बात है। लेकिन सेकंड फॉर्म में, हिडन फॉर्म में देखो कहां पर, सेकंड फॉर्म में डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो यही तो बता रही है कि हाँ भाई ये पास्ट टेंस है। तो जैसे एग्जांपल मैंने बताया, वह नहीं नाची, ही डिड नॉट डांस, डिड लगने से पता चल गया ये क्या है? पास्ट टेंस है। उसके बाद क्या वह बाजार नहीं गई, क्या वह बाजार नहीं गई, एक इंटेरोगेशन पूछा, सवाल पूछा, क्या वह बाजार नहीं गई, बीत गया टाइम। तो मैंने कैसे बोला, इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? वह बाजार नहीं गई, तो पहले डिड लगाऊंगा, डिड लगा दिया। ठीक है, रूल देखते चलो। रूल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? वह, शी। अब लोग सर ही क्यों लगाया? वह को ही बोलते। नहीं, गई, गई लड़की है, साइंस से समझ में आ रहा है कि लड़की है। सी डिड शी नॉट लिखा था, नॉट लगा दो। वर्ब के बाद, वर्ब क्या होता है? जाना, यानी कि वर्ब के पास गो फॉर्म। कहां पे? बाजार, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। ठीक है, डिड शी नॉट गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गई, क्या वह बाजार नहीं गई। इस तरीके से बना। डिड ने बता दिया कि ये भाई पास्ट टेंस है, और नेगेटिव था इसलिए नॉट लग गया। अब नेगेटिव में, अब देखो मैंने बताया अभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला, अब इंटेरोगेटिव वाला बताऊंगा। बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया कि ताकि आपको एकदम रट्टू तोता ना बन जाओ कि हाँ पहले ही आएगा फिर ये आएगा। हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए पहले इंटेरोगेशन रखते हैं, फिर इंटेरोगेशन नेगेटिव वाले रखते हैं, फिर WH वाले रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं।
तो करते हैं आप इंटेरोगेटिव वाले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना बन कैसे रहे हैं। देखो पहले तो ये था, सेकंड आपको याद रखना, थर्ड में वही है कि आगे पीछे करना, आगे पीछे। देखो आगे पीछे तो किया है, उसके बाद वही है जहां पे इंटेरोगेटिव है नेगेटिव नहीं है वहां नॉट हटा दिया है। ठीक है, तो क्या उसने कपड़ा खरीदा, क्या उसने कपड़ा खरीदा, इस टाइप के सवाल पूछना तो डिड लगाएंगे पहले तो। क्यों डिड लगाएंगे, क्योंकि सवाल में वो फॉर्मूले में दे रखा है। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसने, अबे उसने मतलब लड़के, लड़का बहुत कम खरीदते हैं कपड़े, लड़कियां ही पड़ी रहती है तो लड़कियां लिख दो सी। डेड शी ही भी लगा दो तो कोई गलत नहीं है। डेड शी क्या उसने कपड़ा खरीदा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है बाय, खरीदना बाय होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड शी बाय क्लॉथ, अब क्लॉथ क्यों लिख दिया, क्योंकि कपड़े खरीदते हैं भर भर के, कपड़ा कौन खरीद रहा है, तो क्या उसने कपड़े खरीदा। ठीक है, वाई डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ डब्ल्यू एच और लगा दिया, बाकी तो देखो सेम है बिल्कुल, ऊपर वाला नीचे देखो डब्ल्यू एच ही तो लगा है, तो यही है, बना दो इसे भी। कैसे, मोहन ने खाना क्यों खाया, मोहन ने खाना क्यों खाया, सबसे पहले क्यों आ गया तो आपको पता है डब्ल्यू एच लग जाएगा, तो डब्ल्यू एच में क्या लगा वाई। ठीक है, अब डिड लगा दो, डिड क्यों लगाओगे, देखो ना फॉर्मूले में लिखा हुआ है डिड, तो डिड लगा दो। वाई डिड सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन लगा दो, वाई डिड मोहन। आगे वो वर्क क्या हो रहा है खाना, खाने में कहते ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट ही रहने दिया। अब ऑब्जेक्ट खाना खाया, क्या मोहन ने खाना खाया, क्या खाया खाना, फूड। ठीक है, तो वाई डिड मोहन ईट फूड, मोहन ने क्यों खाना खाया। ठीक है, अब मोहन ने क्यों नहीं खाया अगर ऐसे बोलना हो तो नॉट आउट लगा दो, वाई डिड मोहन नॉट, ऐसे करके बोल दो। ठीक है, वही बनाएंगे डब्ल्यू एच, देखो ना बिल्कुल सेम, डिड लगा दिया, नॉट और जोड़ देंगे बस। सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या मोहन, वर्ब की नॉट लगाना तो नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते खाना, तो खाने को कहते ईट। ठीक है, क्या क्या खा रहा है खाना, खाना खा रहा है खाने वाला, तो फूड। वाई डिड मोहन नॉट ईट फूड, मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको इंडेफिनिट वाले समझ में आया होगा। कॉन्टिन्यूस वाले चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ खास है नहीं, जो खास है मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता जा रहा हूँ। यहाँ भी वही सीन है, मैंने क्या बोला हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे बस मेरे को एक बात खास लगी कि डिड लगा के बता दिया, इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये पास्ट टेंस है बस। ऐसे यहाँ पे हैड लगा के देखो, थर्ड में आप देखो ना हैड लगा हुआ है, हैड किसका है आपका पता होगा, हैव हैड हैड, ये आपने पढ़ा होगा कभी नहीं सर मैंने तो हैव पढ़ा है, ये भी सही है, हैव हैड हैड। कई ने बोलते हैं सर ये स्लैश करके लिखा रहता है, ये सबसे बेहतर है, स्लैश करके लिखा रहता है कि हैव या हैज हो, उसके साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड हैड आती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि हैड का मतलब क्या है यहाँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो वहां भी वही होता है, कई जगह लगा देते कई जगह नहीं, लेकिन अगर हैड लगा दिया इसका मतलब हमें पता चल गया पहले कि हाँ भाई ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस आगे बढ़ते आपको पास्ट टेंस समझ में आया। ठीक है, और पास्ट टेंस में अगर रिप्रेजेंटिंग वाले वर्ब तो लगा दिया, लेकिन प्लस में उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया तो परफेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया थर्ड फॉर्म भी लग जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी कंटिन्यूअस पढ़ते, कंटिन्यूअस में जहां रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस है। जैसे मैं खाना बना रहा था, कैसे बनाएंगे, सिंपल से देखो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लग रहा था, वहां यहाँ पे वॉज वर लग गया, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज कहाँ लगेगा, वॉज आप फटाफट बताओ मेरे को कहाँ लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा, वॉज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एक और जगह वॉज लगेगा, आई के साथ भी यहाँ वॉज ही लगेगा। ठीक है, अब कंपटीशन में कई बार क्या होता है आई के साथ वर आ जाता है, सही बात है, लेकिन कंपटीशन में आई के साथ वर पता है कहाँ पे सही हो जाएगा, कंपटीशन में जब आई के साथ वर तो आए लेकिन इमेजिनेशन वाली बात आ जाए, जैसे इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं सारे बच्चों को पास कर देता, इस टाइप के सेंटेंस बोल रहे हो जहां पे वो इमेजिनेशन वाले काम आ रहे हो, तो उस टाइम पे हम वर लगाते हैं आई के साथ, नहीं तो वॉज ही लगता है, ये रूल है वॉज। जैसे एक्सेप्शन है कि आई के साथ वर लग गया, एक्सेप्शन। जैसे आपने मान लो कौवा देखा
आज तक तो काले कलर का एक सफेद कलर का कौवा देख लिया, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि कौवे सफेद होते हैं, आप बोलोगे एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है कि भाई एक सफेद कलर का कौवा दिख गया। उसी तरह आई के साथ वर रेयरेस्ट केस में लगता है, यानी बहुत ही कम केस में। तो वहां मैंने बता दी जहां इमेजिनेशन कर रहे हो, बहुत स्पेशल इमेजिनेशन हो, वहां पे वर लग जाते हैं। तो मैं खाना बना रहा था, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बनाओ भाई, सब्जेक्ट खाना नहीं बनाने को कह रहा मैं, सेंटेंस बनाओ। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, वॉज वर्ब में लगेगा वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना, तो मेकिंग या प्रिपेयरिंग बोल देंगे, मेक, और आईएनजी लगाना है तो ई हटा के आईएनजी, मेकिंग, आई वाज मेकिंग या प्रिपेयरिंग भी लिख सकते हो। प्रिपेयरिंग क्या, फूड, खाना, आई वाज प्रिपेयरिंग फूड, बस। सेकंड में क्या है, नॉट, नहीं वाले, जैसे मैं नहीं सो रहा था, तो नहीं सो रहा था भी हो गया और सो नहीं वाला भी हो गया। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले क्या, आई, वॉज वर्ब में वॉज लग जाएगा, वॉज वर्ब के बाद नॉट लगना है, नॉट लग जाए, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, सोना, स्लीप, स्लीप, आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा तो स्लीपिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ बचा ही नहीं, तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या मेरे को आप करना है, नेगेटिव वाला, क्या मेरी और मैं, क्या मेरी बहन और मैं खेल नहीं रहा था, क्या मेरी बहन और मैं खेल नहीं रहा था, इस टाइप के सेंटेंस बोलना हो तो कैसे, बस वही है, वॉज वर्ब को आगे ला दो, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, यही तो क्या, सब्जेक्ट को पीछे ले गया, वॉज वर्ब को आगे ला दिया, ठीक है, बना दो बाकी। क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या देखो, सब्जेक्ट में वॉज वर्ब, वॉज वर्ब में क्या आएगा, मेरी बहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वॉज लगेगा। अरे देखो ना, साथ में मैं भी लिखा है, यानी दो बंदे हो गए, दो बंदों में क्या लगेगा, वर लगेगा भाई, थर्ड पर्सन प्लूरल हो जा रहे हैं, प्लूरल, सिंगुलर नहीं रहे, तो वॉज ना लग के लगा के क्या लगेगा, वर माय सिस्टर, मेरी बहन, माय सिस लिख दे रहा हूं, समझ जाना, माय सिस एंड आई और मैं, सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, प्ले, और आईएनजी साथ में लगाना है, देखो आईएनजी लगा तो आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, वॉज माय सिस एंड आई प्लेइंग, क्या मेरी बहन और मैं खेल रहा था, बस हो गया। वर, वर लगाएंगे इस बार, वॉज नहीं लगा के वर लगाएंगे, ये याद रखना, गलती मत कर देना क्योंकि दो है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लूरल होने की वजह से वर लग गया, तो वर माय सिस एंड आई प्लेइंग, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अभी तक हमने सीखा क्या खेल रहा था, क्या सवाल भी पूछ लिया, अब मैं पूछ रहा हूँ सवाल के साथ नेगेटिव वाले, मना कर दिया, अब जैसे क्या मोहन कपड़े नहीं खरीद रहा था, क्या मोहन कपड़े नहीं खरीद रहा था, तो इसे कैसे बनाएंगे, ऊपर फॉर्मूला देखो, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या पहले वॉज वर्ब में क्या लगाएंगे, मोहन, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज, तो वॉज मोहन बोलेंगे, वर मोहन नहीं, मोहन वॉज, वॉज मोहन, अब नॉट लगा है, नॉट लगा दो, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खरीदना, बाय, आईएनजी लगाना है तो आईएनजी लगा दो, बाइंग, ठीक है। अब देखो एक बाइंग, ठीक है, अब बाइंग के बाद क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या कपड़े, क्लॉथ्स, यही तो बचा हुआ था, ऑब्जेक्ट लगा दिया, वॉज मोहन नॉट बाइंग क्लोथ्स, क्या मोहन कपड़े नहीं खरीद रहा था। अच्छा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपने बोला था कि सर ये वाई और वाई से पहले वोवल आ रहे तो आईएनजी लगा दे तो वाई हटा देते हैं, गलत है, वो तब होता है जब वाई के अलावा और कोई वर्ड हो तो डबल हो जाता है, अभी डबल नहीं होगा, ना ही कुछ हटेगा, तो ऐसी आईएनजी लगा के आगे बढ़ा दो, वॉज मोहन नॉट बाइंग क्लॉथ्स, और एक चीज और, वही एक चीज पुरानी चीज, वॉज और नॉट को एक साथ जोड़ के हम वॉजंट मोहन बाइंग क्लॉथ भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अब फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ में क्या पढ़ रहे हैं हम, डब्ल्यू एच लगा देंगे, वही नेगेटिव वाले, जहां पर रीजन पूछा जाए, क्यों, क्यों रहा था, रही थी, है नहीं था, पास्ट टेंस चल रहा ना, पास्ट में रहा था, थी, ये सब आएगा, रहे थे, ठीक है। आप घर पर क्यों सो रहे थे, ऐसे बोलना हो तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले देखो सब वो देखो रूल, वाई, क्यों को वाई, वॉज वर्ब में क्या लगेगा, वॉज वर्ब में लगेगा आपके साथ क्या लगता है, वर, वाई वर यू, ठीक है, वाई वर यू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे,
1 मिनट देख लो कि वीडियो चल रही है या फिर नहीं चल रही, फिर आगे फिर कई बार दिक्कत हो जाती है। न छेड़ो, हाँ सही चल रही है अब। अच्छा, न छेड़ो हमें, हम हुए सही चल रही है, बस थोड़ी सी क्लियरिटी की प्रॉब्लम है, चल जाएगा काम। वापस आते ही सही चल रहा है काम। अच्छा देखते हैं, मैं क्या बता रहा था आपको, क्या आप घर पर सो क्यों रहे थे, आप घर पर क्यों सो रहे थे। तो वही है, मैंने बताया आपको, WH लगा देंगे, फिर वॉज वन में वर लगा देंगे, क्योंकि यू लगा, यू सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म सिंगुलर का नहीं है, इसलिए वर लगा दिया। फिर क्या बता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सोना, सोने को स्लीप बोलते हैं, स्लीप। ठीक है, स्लीपिंग आ जाएगा, आईएनजी भी तो लगाना है, आईएनजी लगा दो। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सोना, बस और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। वाई वर यू स्लीपिंग, आप घर पर क्यों सो रहे थे, घर पर, घर पर को कहते हैं एट होम, एट होम। ठीक है, आप घर पर क्यों सो रहे थे, वाई वर यू स्लीपिंग एट होम, आप घर पर क्यों सो रहे थे। आपको तो शादी में होना चाहिए, इस टाइप से बोला जाता है ना, तो ऐसे बोला जाएगा। अब आप घर पर क्यों नहीं सो रहे थे बोलना हो तो वाई या नॉट और लगा देना है ना, देखो ना, वाई प्लस वॉज वर में क्या लगेगा, आप क्या है, आप यू है, यू है, यू के साथ वर लगता है, वाई वर यू। ठीक है, वाई वर यू, आप घर पर क्यों नहीं सो रहे थे, वाई वर यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट लगा दो। रूल देख के चलो, नकल मारना है बस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, स्लीप, स्लीप के बाद आईएनजी, तो स्लीपिंग बना दो इसी को, आईएनजी। ठीक है, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर पर, एट होम, एट होम। देखो ना, वाई लगा दिया, वॉज वर में वर लगा दिया, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यू था, नॉट था, नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना था, आईएनजी लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, वाई वर यू नॉट स्लीपिंग एट होम, आप घर पर क्यों नहीं सो रहे थे। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें भी कुछ खास नहीं, जो खास होता है मैं लाइन टू लाइन बता देता हूँ। आगे बढ़ते परफेक्ट में। परफेक्ट में जहां पे काम हो चुका हो, परफेक्टली खत्म हो चुका हो, मैं परफेक्टली पता चल गया हो। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वह खाना खा चुका था, पता चल गया, परफेक्टली समझ में आया सेंटेंस, यहाँ खा चुका था, इसलिए परफेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, शी की जगह ही। अब शी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि चुका था लिखा है, लड़की के बारे में बात हो रही है। हैड लगाना था, ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खा चुका था, यानी ईटन। अब ईट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट, ईटन, ईट, एट, ईटन जो होती है सेकंड, थर्ड फॉर्म, तो ही हैड ईटन। अब क्या क्या खा चुका था, फूड, खाने को फूड बोलते हैं, तो ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था, इस तरीके से बोलना। और वहीं पे नहीं वाला बोलना, जैसे उसने खाना नहीं खाया था, तो कैसे बोलेंगे, उसने नहीं खाना खाया था, तो ही सब्जेक्ट प्लस हैड, ही हैड नॉट ईटन फूड, नॉट और लगा दिया, ईटन फूड। आपको रूल आपको समझ में आना चाहिए, बस नॉट लगा दिया, इसके आगे और कुछ नहीं किया, ही हैड नॉट ईटन फूड। वैसे ही क्या वह खाना खा चुकी थी, क्या वह खाना खा चुकी थी, आप सवाल पूछ लिया, तो बस इसको आगे पीछे कर दिया, हैड को आगे लेके सब्जेक्ट को पीछे लिया है, तो वही किया, हैड को आगे लिया है, सब्जेक्ट को पीछे लिया है, और बन गया थर्ड रूल। कैसे, हैड लगाना है, हैड लगा दो। अब सब्जेक्ट देखो क्या है, वह खा चुकी थी, चुकी मतलब लड़की है, तो क्या लगाओगे, शी। तो हैड शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, खाना, खाने की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हैड शी ईटन, क्या खाना, खाना खाती थी, तो हैड शी ईटन फूड, क्या हुआ, खाना खा चुकी थी। अब क्या, क्या उसने कपड़े नहीं धोया था, इस टाइप के सेंटेंस बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट लगा देंगे, यही तो अभी तक होता है भाई, अब कर दिए, नॉट लगा दिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही है, लगा दो हैड, हैड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, उसने, उसने ही, हैड ही। अब नॉट लगाना तो नॉट लगा दो, हैड ही नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, धोने को क्या बोलते हैं, वॉश। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला, वॉश के साथ ईडी और लग जाता है थर्ड फॉर्म में, आप अगर पढ़े हो तो याद करना पड़ता है। तो हैड ही नॉट वॉश्ड कपड़े, क्लॉथ्स। ठीक है, हैड ही नॉट वॉश्ड क्लॉथ, क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे, क्या वो है, कपड़ा नहीं धोया,
क्या बोला मैंने, क्या उसने कपड़े नहीं धोया था, इस टाइप के बोल रहे हैं सेंटेंस, तो इस तरीके से बोलेंगे। अब WH लगा के भाई क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे राम स्कूल क्यों गया, मैंने आज मना किया था कि उसे पार्टी में ले जाना, फिर भी वो स्कूल गया, राम स्कूल क्यों गया था, इस टाइप से बोलना, तो कैसे बोलेंगे, वाई क्यों लगाया सर, WH है ना, और देखो लिखा हुआ है WH, वाई प्लस हेड, WH का मतलब माइंड में हमेशा ये मत डाल देना कि वाई वाई आएगा, हाउ भी आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है, कुछ भी में, लेकिन मैं वाई इसलिए लिखता हूँ, एक ही बताते चलो एक टाइप से, आगे आप खुद बदल के लिख सकते हो। वाई हैड सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई हैड राम, जाने हो गया गोन, गया, वर्ब क्या ना जाना, गॉन, गो, वेंट गॉन, तो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म लग गई, वाई हैड राम गोन। अब कहाँ पे, राम स्कूल, स्कूल क्या है, गो टू द स्कूल, गो ऑन टू द स्कूल, स्कूल, राम स्कूल क्यों गया था, कैसे बोलेंगे, वाई हैड राम गॉन टू द स्कूल। अब राम स्कूल क्यों नहीं गया था, आज मैंने उसे बोला था जरूर जाइए, उनको बहुत मारूंगा, फिर भी वो नहीं गया, तो कैसे बोलेंगे, राम स्कूल क्यों नहीं गया, आज घर क्यों नहीं गया, इस टाइप के कुछ भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो जैसे लिखा है राम घर क्यों नहीं गया था, ये बोल रहा हूँ, आज वो भारी पड़ा हुआ था क्यों नहीं गया था घर, इस टाइप से बोल रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे, पहले WH लगा दो तो वाई लगा दिया, प्लस हेड लगाना है हेड लगा दो, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम, राम लिख दो, प्लस क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गॉन, अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट, घर, एट होम, घर पर, तो वाई हैड राम गॉन एट होम, राम घर पर क्यों नहीं गया था, तो नहीं, नॉट छोड़ दिया ना हमने, वर्ब से पहले नॉट है, तो वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, अब सही है, वाई हैड राम नॉट गॉन टू द होम, अब हैडंट बोल देते इसे, इसको जोड़ के, ये बस आराम से जोड़ने वाले काम है, आप कर सकते हो। परफेक्ट के बाद पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां पे क्या हो रहा हो, परफेक्ट तो हो यानी रिसेंट पास्ट से चली हो, पास्ट तो सारा ही चल रहा है, लेकिन उससे जस्ट पहले से चल रही हो और अभी तक चल रही हो, ऐसा कुछ हो, जैसे वह 2 घंटे से नाच रही थी, यानी 2 घंटे पहले से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस इसलिए आया, परफेक्ट इसलिए क्योंकि पहले से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, रहा रही भी आ जाएगा और 2 घंटे यानी टाइम भी दे देगा, ठीक है, तो हम वही है क्या, रहा रही रही, ये सब भी आ जाए, प्लस टाइम और आ जाएगा, तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे बनेगा, ये फॉर्मूला है, बनाते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, नाच रही थी लड़की, आगे लड़की क्या है, शी, अब हेड लगाना हैड, शी हैड, बीन लगाना, बीन लगा दो, शी हैड बीन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना, डांस, डांस, प्लस ING लगाना, ING लगा दो तो ई हटा लग देते तो ING, डांसिंग, शी हैड बीन डांसिंग सिंस या फोर, तो 4 लग जाएगा क्योंकि 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से नहीं पता, तो 4 to R, ठीक है। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं नहीं वाला, जैसे राम 5 सालों से नहीं पढ़ रहा था, तो कैसे बोलेंगे इसे, राम, पहले सब्जेक्ट लिख दो राम, अब हेड है मिल गए, हेड लगाना, हेड ही लगाओ, एक ही तो है, चूज क्या करना, नॉट लगाना, नो, नाम हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड क्या, रीडिंग, रीड, ING लगाना है, रीडिंग हो जाएगा, तो ING प्लस क्या लिखा है, 5 सालों से, कौन से 5 सालों से नहीं पता, तो 5 years, ठीक है। उसके बाद क्या मोहन 2 सालों से दिल्ली में रह रहा था, कौन से 2 सालों से नहीं पता, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, और रूल आपके सामने, क्या कर दिया, हेड को आगे लगा दिया, सब्जेक्ट को पीछे लगे, वही पुरानी वाली चीजें कर रहे हैं, तो हेड लगा दो पहले, अब क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, बीन लगाना है, बीन लगा दो, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, रहना, रहने को कहते हैं लीव, तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग, अब ING में 4 लगाना है, उसमें क्या बोलते हैं, सिंस या फॉर में से 4, 2 सालों से, क्योंकि कौन से 2 सालों से नहीं पता, 2 years, for 2 years, ठीक है। वैसे क्या आप 1 घंटे से सो नहीं रहे थे, क्या आप 1 घंटे से सो नहीं रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ लिया, रहा रही भी आ गया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, टाइम भी दे दिया, तो आपको पता है था थे वाले, तो ये आ गया, टाइम भी दे रखा है, तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा,
कुछ नहीं, बस आगे क्या है ये जो बीन से और सब्जेक्ट के बीच में नॉट और लगा दिया, देखो बाकी सब तो सेम है। तो इसी भी ऐसे बना देंगे, हेड लिखना है हेड लिख दो, लिख दिया। हेड के पास देखो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, यू, हेड यू, नॉट लगाना है नॉट लगा दो, बीन लगाना है बीन लगा दो, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सोना स्लिप, प्लस आईएनजी लगाया तो आईएनजी लगा दो, स्लीपिंग हो जाएगा। आईएनजी सिंस या फॉर में से क्या लगाया, 1 घंटे से, कौन से घंटे से नहीं पता, तो फॉर 1 आवर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं WH वाले, WH वाले सिमिलरली बिल्कुल यही है, बस क्या जो इंटेरोगेटिव वाला था इसके आगे WH लगा दिया, देखो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके उठा के रख दिया, WH आगे लगा दिया। तो कैसे, जैसे राम 2 सालों से क्यों सो रहा था, राम 2 सालों से क्यों सो रहा था, ये बोलना तो कैसे बोलेंगे, पहले WH लगाओ वाई, ये नहीं कि राम लिखा राम ही लिख दिया, वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या राम, अब लिखोगे राम, वाई हेड राम, बीन, बीन के बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना स्लिप, आईएनजी भी लग रहा है तो आईएनजी लगा दो, स्लिपिंग, सिंस या फॉर में से 2 सालों से, कौन से 2 सालों से नहीं पता तो फॉर 2 आवर्स, 2 ईयर्स, ठीक है। तो वाई हैड राम बीन स्लीपिंग फॉर 2 ईयर्स, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान से देखोगे आपको खुद आ जाए। अब क्या है, नोट और लगा देंगे इसके बीच में, नोट लग जाना, तो वही तो नोट लगा है, देखो ना, ये जो मैंने फोर्थ बताया, फोर्थ को कॉपी पेस्ट कर दिया, WH आगे लगा दिया, बस। तो कैसे बनाया, जैसे 2 सालों से क्यों नहीं सो रहा था, राम 2 सालों से क्यों नहीं सो रहा था, साइंटिस्ट बनने के लिए चला है क्या, तो इस टाइप की कैसे बनाएंगे, तो पहले देखो WH लगाओ, भाई WH लगा दिया, उसके बाद हेड लिखा है हेड लगा दो, हेड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम लिख दो, राम के बाद क्या है नॉट, नॉट लिख दो, नॉट के बाद क्या है बीन, बीन लिख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या सोना स्लीप, और स्लीप के साथ देखो आईएनजी भी लगा है तो आईएनजी भी लगा दो, स्लीपिंग हो गया, ठीक है। सिंस या फॉर में क्या लगेगा, तो टाइम देखो, टाइम क्या है 2 सालों से, कौन से 2 सालों से नहीं पता तो फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, वाई हैड राम नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 ईयर्स। तो कुछ नहीं थे, बहुत सिंपल थे, बस इतना सा जानना था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से कहां पे यूज हो रहे हैं, बस छोटी मोटी चीजें वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान से देखोगे वीडियो अपने आप आ जाएगा, 1-2 बार देखना, आप भविष्य तक याद रखने के लिए भविष्य तक पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करते रहो अपने आप। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं इसी को देखते रहो, इसी को, नई नई चीजें इंग्लिश ग्रामर में जब हाथ डालते रहोगे वक्त पे यानी इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलते हो, जब अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लोगे तो अपने आप ये चीजें आ जाएंगी। बस इंपॉर्टेंट थी तो मैंने सोचा एक बार में ही ये चारों टेंस करवा दिए जाए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 12 पढ़ेंगे, जहां पे हम फ्यूचर टेंस की कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, भविष्य जानेंगे, नहीं जानेंगे बाबा नहीं है, बस सिंपल सी चीजें करेंगे भविष्य के बारे में, जैसे बोलना कैसे इंग्लिश में उसे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, ऑल द बेस्ट।